आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रेज्यूमे अलोंग विद जॉब एप्लीकेशन। ये आपके सिलेबस में कैरी करेगा 6 मार्क्स। ठीक है। अब ये आपने मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो मतलब रेज्यूमे आपने देना है और उसके साथ जॉब एप्लीकेशन भी देनी है। जॉब एप्लीकेशन का पैटर्न सेम रहता है हमारे लेटर के फॉर्मेट की तरह। वो मैंने आपको समझाया भी हुआ है। मैं एक वीडियो भी बना दूंगी उसके ऊपर, और आप इसमें भी उसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर्मेट से पहले मैं बात करती हूँ कि रेज्यूमे होता क्या है। रेज्यूमे एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शो करते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम क्या करते हैं, शो करते हैं या लिख के देते हैं। और जिसके थ्रू जो मतलब हायर एजेंसी है, जो इसकी आप एडवर्टीजमेंट देख के उनको रेज्यूमे भेज रहे हो, क्योंकि आप उस जॉब में इंटरेस्टेड थे, वो आपकी इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या करते हैं, उस जॉब के लिए बुलाते हैं। ठीक है। तो रेज्यूमे एक वो चीज़ होगी। अब इसके साथ आपने एक जॉब एप्लीकेशन लगा देनी है। तो ये आ गई कुछ चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इसका पहले बता देती हूँ फॉर्मेट। और फॉर्मेट के साथ याद रखना, फॉर्मेट तो आपके मार्क्स देगा, आपको 3 मार्क्स दे देगा। ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है। प्रेजेंटेशन आपको अलग से 3 मार्क्स देगा। ठीक है। अब 3 मार्क्स ये तो देगा, पर अगर आपका फॉर्मेट सही और प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स देगा। ठीक है। आपका फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन दोनों क्या कर रहा है, हाफ ऑफ मार्क्स कैरी कर रहा है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको फॉर्मेट में भी मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन डाली है बट आपका फॉर्मेट ही गलत है, तो वो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूँगी किसकी, फॉर्मेट की। ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले जो है वो फॉर्मेट है कौन सा, लेटर का या जॉब एप्लीकेशन का। अब सबसे पहले आपको पता है हम हमेशा सेंडर एड्रेस देते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, तो आप उसी सेंडर एड्रेस का क्या करोगे, यूज़ करोगे। ये बात ध्यान रखना। अगर उन्होंने दिया है तो आप उसी का क्या करते हो, इस्तेमाल। अब लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर सेंडर एड्रेस है, मैं कहीं पे रहती हूँ, मेरी एड्रेस जो है वो अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैं रहती हूँ वार्ड नंबर 10 में। ठीक है। लेट कर लेते हैं कि मैं वार्ड नंबर 10 में रहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ये लिखूँगी, देन मैं रहती हूँ जैसे रजौरी। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रजौरी। पर अगर ये जो चीज़ है ये नहीं आएगी, अगर आपको लगता है कि आपका मतलब इससे अलावा आपने कोई एड्रेस लिखना है, जैसे कहीं और हम लेते रहते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे नौशहरा। ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे, पहले नौशहरा। ठीक है। देन आप रजौरी लिखोगे जहाँ पे वो लाई करता है। कभी भी इस चीज़ के आगे या एक लाइन लंबी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। देन जब आप सेंडर एड्रेस लिख लेते हो, उसके बाद आपको क्या मेंशन करनी है, डेट। अब डेट को भी मेंशन करने का एक तरीका होता है। अगर आपको उन्होंने दिया हुआ पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है कि एक आपने एडवर्टीजमेंट आपको मिली, एडवर्टीजमेंट की आपको पर्टिकुलर क्या दी हुई है, डेट मेंशन की हुई है कि ये एडवर्टीजमेंट है, ये इस डेट को आई थी। अगर लेट कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम मार्च में है, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट की डेट दी हुई है 25 फेब। ठीक है। तो आप ट्राई करोगे कि आप इसके आस पास ही रेज्यूमे क्या करो, सेंड करो, क्योंकि हम कभी भी रेज्यूमे मतलब महीने के बाद, साल के बाद नहीं देते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर डेट होती है एडवर्टीजमेंट की। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो, ये 25 फेब है, तो हमने उसके रिलेटेड ही डेट को यूज़ कर लिया। अब लिखोगे आप कैसे इसको, ये भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब जैसे 26 फेब को हम लिख रहे हैं, तो आप सीधा ये लिखोगे 26 फरवरी
2023 26 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है, आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना है। देन आपको पता है कि फॉर्मेट का एक मतलब पर्टिकुलर चीज़ है और फॉर्मेट हमेशा हमेशा फिक्स्ड होता है। तो डेट के बाद आपको एक कंपलसरी लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, तभी मैंने एरो दिया हुआ है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। देन रिसीवर एड्रेस जो आपको दिया होगा उसी को लिखोगे। जैसे आप किसी रेज्यूमे, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली थी, तो आप अगर आपको नहीं पता कि वो स्कूल कहाँ है या कुछ, अगर उन्होंने उस स्कूल का नाम दिया हुआ है, जैसे मैं लेट कर लेती हूँ, उन्होंने स्कूल का नाम दिया हुआ है ABC स्कूल, तो पहले मैं ये लिखूंगी। ठीक है, ABC स्कूल, फिर जो जगह उन्होंने दी हुई है, जैसे मैंने पहले भी लेट किया ख्योरा, ठीक है, तो ये, और देन राजौरी। अगर उन्होंने इसके अलावा कोई और दिया हुआ है तो आप उसी का क्या करोगे, इस्तेमाल। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब रिसीवर एड्रेस हो गया, देन उसके बाद सब्जेक्ट। तो आपको पता है सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगल लाइन का होना चाहिए, उसमें आपने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। तो सब्जेक्ट जो आप दोगे वो सिंपल होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट होनी चाहिए। देन सैल्यूटेशन, वही रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, मैम, कुछ भी आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉडी के ऊपर। आपको पता है कि अब लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। बॉडी जो है हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पैराग्राफ फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि किसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। पैराग्राफ सेकंड में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एंड पैराग्राफ थर्ड में हम उसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अब इसमें भी कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपको क्या रखना होता है, दिमाग में रखना होता है। अब पैराग्राफ फर्स्ट है, देखो फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप किसी चीज़ को शुरुआत कैसे करते हो, किसी चीज़ को लिखना शुरू कैसे करते हो, वही आपके जो पूरी बॉडी है या पूरी चीज़ है ना उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, अब जो आप इंट्रोडक्शन दोगे उसको ऐसे स्टार्ट करना है कि जैसे आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी। ठीक है, जैसे आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दिस एडवर्टीजमेंट इन दिस न्यूज़पेपर एंड इन दिस डेट। ठीक है, जो ये चीज़ें होती हैं ये पता चलती हैं देखने साथ, तो जो टीचर होगा, कोई मार्किंग करने वाला है, कोई भी इंसान है, या सच में आप किसी को रेज्यूम में भेज रहे हो तो वो देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ यार इसने सच में क्या किया था, कि एडवर्टीजमेंट देखी और फिर इसने मुझे रेज्यूम में क्या किया है, सेंड किया। तो आपने ऐसे लेट करना है एग्जाम में कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी थी उस पोस्ट के रिलेटेड, देन आपने इस न्यूज़पेपर में देखी थी, इस डेट को देखी थी, और तभी आप क्या कर रहे हो, उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, अब पैराग्राफ सेकंड में आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा कि हाँ ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से की, ब्रीफ, क्योंकि हम रेज्यूमे में डिटेल्स देंगे उनको। ठीक है, तो इसलिए आप लेटर में क्या करोगे या जॉब एप्लीकेशन में क्या करोगे, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दोगे कि हाँ मैंने इसमें, और कंक्लूजन में आप क्या करते हो कि उनको बताओगे कि हाँ मैं मतलब कि चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, तभी मैं ये रेज्यूमे भेज रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप इंट्रोडक्शन में ये भी मेंशन कर देना कि आपने रेज्यूमे क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो इन बातों का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, देन जब आपकी ये एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद आप आ जाओगे किसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग के ऊपर। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग वही, ठीक है, यू आर सिंसियरली, फेथफुली, ट्रुथफुली, ये जो आप लिखते हैं वो आ गया। देन अपना नेम लिखना है, ये आ गया आपका जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, अब जॉब एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको हमेशा क्या करना होता है, एनक्लोजर, मतलब कि आपको उस जॉब एप्लीकेशन के साथ रेज्यूमे को अटैच करना है। अब रेज्यूमे अटैच करते हैं, एक पैटर्न ये है जो मैंने लिखा है, आप नेम लिखोगे उसके नीचे ऐसे ही एनक्लोजर रेज्यूमे लिखोगे। ठीक है, अगर आपको रेज्यूमे एप्लीकेशन के साथ ही रखना है, एक तरीका ये है, उसमें आपको क्या करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, ये नेम एनक्लोजर वगैरह हटा देना है। डायरेक्ट पैराग्राफ के बाद आप ये सारी डिटेल्स लिखना शुरू कर दोगे जो मैंने मेंशन की है, उसमें आपको ये बॉक्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे भी रेज्यूमे का बॉक्स नहीं बनाओगे तो भी चलता है। ये मैंने खाली इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने या तो आप जो मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है इस वीडियो में आप इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग नेम एंड क्लोजर को हटा देना और डायरेक्ट रेज्यूमे किसके बाद, पैराग्राफ 3 के बाद शुरू कर देना, ठीक है। आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं रेज्यूमे। तो मैंने आपको बताया कि रेज्यूमे में हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बताते हैं किसको, जिसने वो एडवर्टीज़मेंट निकाली है, ताकि वो किसी को हायर कर सके, ताकि और हमें क्या मिल सके, जॉब मिल सके। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, सॉरी, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले आप मेंशन करोगे आपका नाम क्या है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। आजकल मदर्स नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आजकल हम हर जगह में ये चीज़ मेंशन करते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ, देन एज। अब यहाँ पे इंसान फंसता है, यहाँ पे आपको अपनी जो है इंफॉर्मेशन वो नहीं देनी, जो आपको नाम प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करके दो। किसी और का नाम लिखो, अपनी सेल्फ जो इंट्रोडक्शन है या इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड मत करना एग्ज़ाम में। हाँ, अगर आप अपनी रियल लाइफ में कभी रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं तब आप ये चीज़ें अपनी मेंशन करेंगे। अब एक और चीज़, यहाँ जो मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात की है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात की और एज की। अब ये याद रखना कि अगर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हो, उन्होंने 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तब आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, ठीक है। ये ना आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिखी हो 2006, ठीक है, और आप 16 में उसकी 10th भी करवा दो, 12th भी करवा दो, तो वो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। तो डेट ऑफ बर्थ वो एक्यूरेटली चूज़ करना, ताकि जो आप क्वालिफिकेशन दो वो सारी उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अब आपको पता है कि इंसान कितने सालों में 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो उन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। देन ईमेल एड्रेस भी अपने अलग से बनाना है, अपना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, ठीक है, मैरिटल स्टेटस और एड्रेस, ठीक है। एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम क्या लिखते हैं, क्वालिफिकेशन। सॉरी, यहाँ पे ऊपर क्वालिफिकेशन में लिखना भूल गई हूँ। इस बॉक्स के ऊपर आप क्या बना लिख लेना, क्वालिफिकेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन उनको बताऊँगी। हमेशा याद रखना क्वालिफिकेशन को हम एक बॉक्स फॉर्मेट में रखते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही रखना, ठीक है। देन उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। अब परसेंटेज ऐसे ना हो कि आप 99 100% लिख रहे हो, इतना भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होगा जो वो सोचेगा कि हाँ 100% सब सब्जेक्ट्स में और हर एक क्लास में है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अब नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में आप क्या लिखोगे, जो जो आपने एग्ज़ाम्स या क्लास आपने क्या की हुई है, पढ़ी हुई है। जैसे 10th से शुरू कर देती हूँ मैं, 10th 12th, ठीक है। देन ग्रेजुएशन का बीए की है, बीएससी की है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बीटेक की हुई है, बीकॉम है, ठीक है, एमबीबीएस है, कोई भी क्वालिफिकेशन है वो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आपने क्या करना है, कि कहाँ से, कौन से बोर्ड से किया और कौन सी यूनिवर्सिटी से। अब 10th आपको पता है यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, बोर्ड से होगा। आपने सीबीएसई किया हुआ है, आपने बोर्ड किया हुआ है, आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। वैसे ही यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है या बैचलर्स ऑफ साइंस की है, बीए की हुई है, ग्रेजुएशन की है या बीटेक की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे आपने वो नाम मेंशन करना है। देन इंस्टीट्यूशन, अब देखो कई बार हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं पर वो होता बोर्ड के
के अंदर है ना, तो आपने किस इंस्टीट्यूट से किया आपने वो नाम इधर मेंशन करना है। अब जैसे मैंने लेट कर लेते हैं कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से की है या डिग्री कॉलेज से की है, ठीक है। तो पर वो जो डिग्री कॉलेज के अंडर नहीं आता, वो आता है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी, पर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम, चाहे वो फिर पीजी कॉलेज हो या कोई और। ईयर ऑफ पासिंग, अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर 2000 आपने लिखा 12 में 10th हुई है, तो 2013 में कभी भी 12th मेंशन नहीं करना। 2014 में आपको पता है 2 साल का गैप होता है, वैसे ही अगर आप कर रहे हो उसके बाद आपने लिखा बीटेक, आपको पता होना चाहिए बीटेक कितने सालों की होती है, और वो गैप आप पर्टिकुलर हर जगह मेंशन करोगे, क्योंकि देखने वाला, मैंने आपको बार बार बोला, प्रेजेंटेशन भी देखता है। देन परसेंटेज आप मेंशन कर देना। तो इन सब चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है, तभी आपका जो रेज्यूमे है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखो कि ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। कई बारी वहाँ पे मेंशन होगा कि उसके पास, आपने लिखना है कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करना, सिंगल लाइन या 2 लाइन्स में उसको कंप्लीट करना कि मेरा इस इतने साल का एक्सपीरियंस है और इस जगह से मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। अचीवमेंट, अगर आप पहले कहीं वर्क करते थे तो आपको क्या अचीवमेंट मिली, उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, बट ये कंपल्सरी नहीं है। हॉबीज़ अपनी मेंशन कर सकते हो। अब आपकी हॉबीज़ रेलेवेंट होनी चाहिए कि देखने वाला इम्प्रेस हो, ठीक है। ऐसा कुछ मत लिखना कि वो सोचे वाह क्या हॉबीज़ है, ठीक है। स्किल्स, आपके अंदर पर्टिकुलर चीज़, मतलब स्किल्स कौन सी हैं, क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है क्वालिफिकेशन के अलावा, वो चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी रेफरेंस। रेफरेंस आ गया कि कौन आपको रेफ़र कर रहा है पर्टिकुलर जॉब के लिए, और ये याद रखना कि आपको 2 जो हैं वो मेंशन करनी पड़ती है। यहाँ पे आप उसका नाम लिख देना, कोई भी आप नेम जो है ऐड कर सकते हो, उस बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, कौन सी पोजीशन में वो इंसान काम कर रहा है और वो आपको रेफ़र कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है। तो दोनों ऐसे ही लिखना, एक इस साइड, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। देन उसके नीचे आप क्या करना, डेट और प्लेस, ये चीज़ें मेंशन करना, और फिर उसके सामने आपको क्या करना है, सिग्नेचर। तो ये रहा आपका रेज्यूमे का पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि रेज्यूमे होता क्या है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रेज्यूमे वो चीज़ है या वो डॉक्यूमेंट है जो हम क्या करते हैं, अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अंदर जो चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं, लिख के या कंप्यूटर के थ्रू हम बना के देते हैं, ठीक है। ये आ गया रेज्यूमे और आपकी जॉब एप्लीकेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्या आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो आई होप आप लाइक करोगे, एंड थैंक यू सो मच।